गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पंचायती राज सिस्टम जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था, उसके बारे में हम थोड़े बेसिक्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हाउ डज द ग्राम पंचायत वर्क्स। ओके, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ ए विलेज कॉल्ड ग्राम पंचायत इट स्टैब्लिशेस द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ओके, ये कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं विलेजेस की, जिसको कि हम ग्राम पंचायत कहते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज नोन एज वार्ड्स। हर विलेज पंचायत को हम डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके एरियाज को, लाइक वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, डिफरेंट एरियाज को लोग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। पीपल इन विच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव नोन एज ए वार्ड मेंबर पंच। अब पीपल्स क्या करते हैं, अपने अपने वार्ड्स, जो ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ, काफी बड़े विलेजेस की बात कर रहा हूँ। छोटे विलेजेस में ग्राम सभाएं लगती हैं और बड़े विलेजेस में ग्राम पंचायत लगती हैं। तो वहां पे डिफरेंट वार्ड्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे हर एक वार्ड में एक पंच को इलेक्ट किया जाता है ना। हर एक वार्ड में से वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग इलेक्ट करते हैं। ओके, हर एक वार्ड में से एक पंच को इलेक्ट करते हैं। एनीवन अबव द एज ऑफ 21 ईयर इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 21 ईयर्स या उससे अबव है तो वो एलिजिबल है पंचायत इन ग्राम पंचायत, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ ए पंचायत इज नोन एज सरपंच। और इस पंचायती राज सिस्टम के जो हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच। द सरपंच ऑफ ए विलेज इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब सरपंच को इलेक्ट कौन करता है? जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। ओके, द वार्ड पंच एंड द सरपंच कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राम पंचायत। और इन जो आपके वार्ड के पंच और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत को फॉर्म करते हैं। The ward punch and the sarpanch constitute Gram Panchayat is accountable to the Gram Sabha. The Gram Panchayat is elected for a period of 5 years, है ना। एज यूजुअल जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो वर्किंग पीरियड होता है, हर 5 साल में वहां पे इलेक्शंस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक साइकिल में 5 इयर्स का उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। 1/3 ऑफ द सीट इन द पंचायत इलेक्शंस आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। इसमें से 1/3 अप्रोक्सीमेटली 33% सीट्स जो होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है, मतलब कि वहां पे कोई वुमेन कैंडिडेट ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। And some seats are also reserved for the members belonging to SCs and STs। और कुछ सीट्स जो रिजर्व होती है वहां के जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स के लिए। अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हम मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पीपल्स को बोलते हैं। बेसिकली ये लोअर कास्ट ऑफ द पीपल्स या फिर जो आदिवासी जो कास्ट होती है, जो कि ट्राइबल पीपल्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि अब हमारे साथ शहरों में मिलके या गांव में मिलके रहने लगे, उनको हम SC या SC कम्युनिटी के अंडर बिलोंग करते हैं, जो कि उनकी भी कुछ सीट्स रिजर्व रहती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया से केवल SC या ST कम्युनिटी के पीपल से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द पर्सन इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। The meeting of the ग्राम सभा पंचायत आर कंडक्टेड रेगुलरली। अब ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, उसको इलेक्शन के थ्रू उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, उसको गवर्नमेंट बॉडीज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो ही इलेक्ट करती है सेक्रेटरी को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी गांव में मीटिंग्स बुलवानी होती है, ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलानी होती है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्रेटरी की। ये मीटिंग बुलाते हैं और इसके साथ साथ उस मीटिंग में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई उसको रिकॉर्ड करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ओके, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे लगती रहती है। द मेन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर द विलेजेस। इन केस दे डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, द ग्राम पंचायत अप्रोच द ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर। अब मेन फंक्शन ग्राम पंचायत का यह होता है कि जो भी डेवलपमेंटल स्कीम प्रोग्राम जो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है उसको अपने विलेजेस में इम्प्लीमेंट करना। और ऐसा अगर वो करने में असमर्थ होती है ग्राम पंचायत की, हम ये स्कीम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हो? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ। ओके, ये इसकी ग्राम पंचायत की शिकायत कहाँ होगी? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज एन ऑफिशियल ऑफ द पंचायती समिति हु इज डिजाइंड एज अ प्रोग्राम ऑफिसर एंड इज वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पावर्स क्या होती है कि इसको खासकर इसी चीज के लिए अपॉइंट किया जाता है कि जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम्स
जो भी गांव में इम्प्लीमेंट करवाने हैं वो उसकी जिम्मेदारी वही रखता है, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, इसकी सारी जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के अंडर होती है। अगर कोई भी ग्राम पंचायत कोई भी स्कीम या प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं कर पाती है या अपने आप को सक्षम नहीं मानती कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां की जनता जो है, मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, जितनी भी जनता है, वो जाके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकती है। इन सम स्टेट्स द ग्राम सभा आल्सो सेट्स अप कमिटीज सच एज कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। अब कुछ राज्यों में, डिफरेंट स्टेट्स में ग्राम सभा कुछ कमिटीज बनाती है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज, लाइक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क उसके लिए कमिटीज बनाती है, विच इंक्लूड फ्यू मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। इनका मेन मोटिव ये होता है कि गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी काम होगा, ये कमेटी मिलकर उसको देखेगी और उस काम को प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी करती रहेगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले काम, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो, चाहे वो कुएं बनवाने से लेके नालियां बनवाने तक, टैंक्स बनवाने तक, रोड्स, ब्रिज, जो भी बनवाना होगा, सब काम, सारे काम ग्राम पंचायत के अंडर ही आते हैं। प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग की, गांव में जगह जगह स्ट्रीट लाइट हो, इसका भी ध्यान रखना ग्राम पंचायत के ऊपर ही काम होता है। इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि गांव तक साफ सुथरा पानी जो पीने लायक, जो सेव्ड क्लीन वाटर होता है, ये हर घर तक पहुंचाया जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपके जो विलेजेस में कितने जन्म, कितने मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, डेथ होती है यानी कोई मर जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, एज वेल एज जितनी शादी होती है उनको भी रजिस्टर करने का काम ग्राम पंचायत के अंडर ही आता है। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिससे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि ऐसे पीपल जो जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनको फाइनलाइज करके लिस्ट को फैमिलीज बनाना, ताकि उनको जो सरकारी जो राशन की दुकान होती है उनको वहां पर कम कीमत पर राशन मिल सके। इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज बाय सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, ये काम भी ग्राम पंचायत के अंडर आता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है या फिर डिस्पेंसरीज है वो गांव में स्टैब्लिश की जाए, ताकि वहां की जो गांव की पीपल्स है, छोटी मोटी जो बीमारी है उसका इलाज वहां करवा सके। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ द विलेजेस, गांव में विलेजेस में टॉयलेट्स बिल्डअप करना ताकि हाइजीन मेंटेन हो। रेगुलेशन ऑफ विलेज मार्केट्स एंड फेयर्स, जो भी गांव में जो भी वीकली मार्केट्स लगता है, इसको क्या हफ्ते भर में एक बार जो मार्केट टाइप लगता है या फिर मेला लगता है साल भर में या कोई त्योहार में, उसको रेगुलेट करना, मतलब बार बार उसके ऊपर ध्यान रखना, बार बार उसको ऑर्गेनाइज करवाना। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, गांव में कोई सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, हो सकता है वो रामलीला हो गई हो या नाटक हो गए हो, ड्रामा हो गए, तो उसको प्रमोट करना से ज्यादा। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसके साथ साथ गांव में कैसे एजुकेशन फैसिलिटीज लाई जा सके, इसके साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स पर ध्यान देना, अगर नहीं है तो बनवाने के लिए प्रपोजल भेजना, ये सारे काम ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन विलेजेस सच एज स्कीम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विलेजेस, के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स आती है उसको इम्प्लीमेंट करवाना अपने विलेजेस में, ओके, अपने गांव में। हाउ डज द ग्राम पंचायत गेट्स फंड, अब ग्राम पंचायत को इतना पैसा कहां से मिलता है, ओके। देखिए, कोई भी काम हो, चाहे वो रोड बनवाना हो, ब्रिज बनवाना हो, टॉयलेट्स बनवाना हो, कल्चरल एक्टिविटीज करवाना हो, या फिर गांव में रेगुलर बेसिस पे वीकली मार्केट्स या मेला लगवाना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए रहता है। तो इन पैसा कहां से मिलता है? सबसे पहले जो ये हाउसेस पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, ओके, टैक्सेस ऑन हाउस। इसके साथ साथ विलेज में मार्केट, जो वीकली मार्केट्स लगता है या जब मेला लगता है, उस पर भी ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन फी ऑन द परचेस ऑफ द लैंड, जब आप लैंड को परचेस करते हैं विलेजेस में तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, तो उस दौरान भी ये फीस ग्राम पंचायत में भी जाती है, कुछ अमाउंट फीस ग्राम पंचायत में भी जाती है जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं। तो डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, इसके साथ साथ कम्युनिटी वर्क के लिए डोनेशंस मांगते हैं।
के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड जिला परिषद, इसके साथ साथ इनको एक्चुअल फंड कहाँ से मिलता है, सरकार के द्वारा, वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दे या फिर जो जिला परिषद होता है वो प्रोवाइड करता है, जो भी स्कीम से रिलेटेड पैसा आता है। लाइक अगर आपको सड़कें बनवानी है, ब्रिज बनवाना, तो इसके लिए पैसा कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। ओके, states in the country has its own laws with respect to the panchayat, but laws should be within the constitutional guidelines. The purpose is to provide people more opportunity to participate in the decision making process and a platform to raise their voice. अब ग्राम पंचायत बनाने का रीजन यही था कि गांव तक जो सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, तो ग्राम पंचायत में पंच होंगे, सरपंच होंगे, जो कि गांव वालों की बातें सुन सके, वो गांव वाले भी अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सके, खुद डिसीजंस बना सके। लाइक अगर गांव में अगर रोड की रिक्वायरमेंट है तो गांव वाले सब एक जगह अपने जो उनकी ग्राम सभाएं लगती है वहां पे इकट्ठा होकर अपनी आवाज रख सकते हैं कि हमें इस बात की रिक्वायरमेंट है, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाइए। सो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को सेटअप करने का मेन मकसद यही था कि गांव तक, जैसे लाइक सिटीज में डिफरेंट बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज होती, स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है कि सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो गांव को भी इसी ढंग से ख्याल रख सके। इसीलिए गांव में विद इन द विलेजेस उन्होंने ये सरपंच और जो ग्राम पंचायत स्टैब्लिश करी है। रीजन ये है कि वहीं के लोग वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वहीं के लोग सरपंच भी बनेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने गांव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। इसमें एक और चीज जो बहुत इसमें एक रह गई कि एक और चीज पर टैक्स लेते हैं, एग्रीकल्चरल टैक्स कहा जाता है, खेती बाड़ी से रिलेटेड टैक्स, आपकी खेती बाड़ी की जमीन पर टैक्स लिया जाता है ना, इन सारी चीजों ये टैक्स भी लिया जाता है इन ग्राम पंचायत। ओके, आज के लिए नहीं, थैंक यू।